अखिलेश कश्यप को लेकर बहुत सारे विवाद अभी चल रही है, अफवाहें चल रही रही बात अखिलेश कश्यप जी, मनोज मिश्रा जी आदि शक्ति कंपनी के मालिक देंगे और नहीं तो अखिलेश कश्यप जी देंगे। कि दोसरा बाग में जाके अरे फूला जईबू का हो, शादी होते जान भूला जईबू का। भौजी दे देना चंदा 2-4 पैसे। है। भौजी दे देना चंदा 2-4 पैसा। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा एमपी के बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं पहुंच चुकी हूं पवन धुन में और हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी जगत के जाने माने लेखक राइटर पवन पांडे जी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भोजपुरी जगत के बहुत सारे लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी, बहुत सारे गायकों से, बहुत सारे लेखकों से। तो एक और लेखक के साथ मैं आज आपके पास आ रही हूँ, जिनका नाम है पवन पांडे जी, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे उन्होंने हिट गाने दे चुके हैं और एक बार फिर से वो अभी एक हिट गाने लेकर आए हैं, जिसके बारे में अभी हम उनसे खास बातचीत करेंगे। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे भोजपुरी जगत में फिलहाल क्या चल रहा है। नमस्कार पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, जय माता दी। जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग बाद में देखेंगे सबको नमस्कार, प्रणाम। बहुत कुछ दिनों से चल रहा था, अभी फिलहाल बहुत दिनों बाद आपने खेसारी जी को फिर से एक गाना दिया है। इन दिनों बीच में क्या रहा सर माहौल और क्यों इतना लेट हुआ? नहीं, लेट होने का कारण नहीं था, थोड़ा सा मैं शादी विवाह में व्यस्त था और बहुत सारा घरेलू काम भी था और बीच में गाना लिखना बंद कर दिया था। जी। बट फिर मैं बहुत लोगों का दबाव, फेसबुक पर मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज, सब लोग आ रहा था कि नहीं आपका गाना आना चाहिए और खेसारी जी भी बोले कि नहीं गाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बीच बीच में तो मैं लिखते रहता था, एक एक गाना साल में 1-2 गाना लिखते रहता था और बहुत सारे कलाकार भी गाए, समर सिंह जी भी गाए, कल्लू जी भी गाए, राकेश मिश्रा जी गाए, दीपक दिलदार का भी आज गाना छूटा हुआ है, नजरवा ना लगे, एंगल म्यूजिक कंपनी से। तो गाने तो आते रहते हैं। अच्छा, एक भोजपुरी जगत से आप हैं, तो सबसे पहले हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। कब आपकी लाइफ में आपका सबसे पहला सुपरहिट गाना आया था और वो कौन सा था? वैसे तो 2009 से मेरा गाना आ रहा है, सबसे पहले दीपक दिलदार गाए थे, उसके बाद लेकिन खेसारी से मेरा नाम मतलब भोजपुरी ट्रेड में फैला उनके गाने से। वो गाना सबसे पहले मैं उनके लिए छठ के लिए लिखा था और उसके बाद मेरा गाना सबसे बड़ा जो गाना हुआ वो टी सीरीज का गाना था, गलती से तो रमाई के मिस कॉल मार देने। उस गाने से मुझे पहचान मिली। अच्छा, ये जो मतलब गाना लिखने का जो दौर है, ये मतलब आपने पहले से सोच के बचपन से ही आपका इसके प्रति इंटरेस्ट था, या फिर कभी ऐसा लगा या किसी के कहने पे, मतलब इसका आरंभ कैसे हुआ आपके जीवन में? गाना लिखने का तो मतलब ये हुनर है और हम शुरू से ही जैसे 15 का 26 जनवरी, सरस्वती पूजा, ये सब का फंक्शन होता था स्कूल में, उस समय ही लिखते थे हम लोग। तो उस समय से था और खेसारी जी हमारे गांव से हैं, तो जब गाना गाना शुरू किए थे तो मैं बोला कि मेरा भी गाना गाइए और गाने लगे और आज तक यहाँ तक हम लोग साथ में हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं और आगे भी। सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है जब आप कौन से सिंगर के लिए गाना लिखते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपलब्धि मिलती है आपको? देखिए, सबसे ज़्यादा उपलब्धि तो मतलब जिसके भी गाना बजेंगे उसके साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एक राइटर हैं और हमारी गाना जब बजेगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बट किसी से क्लोज रिलेशन रहता है तो रिलेशन और प्रोफेशन दोनों अपने जगह पे है। तो प्रोफेशन में मैं जिसका भी अच्छा गाना बजेगा, वो चाहे नए सिंगर हो या बड़े सिंगर हो, छोटे सिंगर, बड़े सिंगर, नए सिंगर या पुराने सिंगर, जिसका भी गाना बजेगा उसके लिए उसका मुझे अच्छा लगेगा उसके साथ। अच्छा, एक विवादित क्वेश्चन है लेकिन मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप भी राइटर हैं। अखिलेश कश्यप को लेकर बहुत सारे विवाद अभी चल रही है, अफवाहें चल रही है। किसी का कहना है कि आदि शक्ति ने उन्हें निकाल दिया और उनका स्टेटमेंट है कि मैं खुद छोड़ के आ गया। तो आखिर क्या वजह रही, क्योंकि इतने लंबे साल से ये रिलेशन उनका चलता आ रहा था, अच्छा खासा था, तो फिर अचानक से ये बीच में कैसे हुआ? मैं आपको बता देता कि मैं विवाद से बहुत दूर रहता हूँ और विवाद पर कोई इंटरव्यू नहीं देता। और जहाँ तक रही बात अखिलेश कश्यप जी की, तो अब इसका उत्तर तो सबसे अच्छे मनोज मिश्रा जी आदि शक्ति कंपनी के मालिक देंगे और नहीं तो अखिलेश कश्यप जी देंगे। बीच में जितने लोग भी आपको मैसेज देंगे वो गलत मैसेज देंगे, क्योंकि कोई भी दूसरे का कहा सुना बताएगा, लेकिन और हमारे आपके बीच में क्या बात है वो हमसे और आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। तो अखिलेश जी के बारे में अखिलेश जी ही सबसे बेहतर बताएंगे और मनोज बाबा के बारे में मनोज बाबा ही बेहतर बताएंगे। दोनों में क्या कॉम्बिनेशन थी और क्यों अभी अलग अलग हैं,
तो ये वही लोग बता सकेंगे, बीच में हम नहीं जानते हैं, उस बारे में नहीं बताना चाहेंगे। अच्छा, भोजपुरी जगत में किस तरह के गाने आप सबसे ज़्यादा गाना पसंद करते हैं? क्योंकि बहुत तरह का होता है, भक्ति सॉन्ग हो गया, बलगर सॉन्ग्स भी बजते ही हैं, वो तो आप जान ही रहे हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं, तो किस तरह के सॉन्ग्स आप ज़्यादा पसंद करते हैं लिखना? जो लोगों को अच्छा लगता है उसको लिखना पसंद करते हैं। अच्छा, एक सवाल, एक राइटर होने के नाते एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि होता क्या है ना कि जो बड़े सिंगर के राइटर होते हैं, चाहे जो राइटर फेमस हो जाते हैं, तो वो बड़े सिंगर्स को ही लिख के गाना देते हैं। अगर कोई छोटा सिंगर हो या नॉर्मल सिंगर हो, जो आप लोगों को या कोई भी बड़े राइटर हो उनको कांटेक्ट करना चाहे, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है और आपके गाने वो कैसे ले सकता है? आपको बता दें कि हम ऐसे राइटर हैं, बाकी राइटरों को तो नहीं कहेंगे, बट हम ऐसे राइटर हैं कि 2015 से राइटर का ऑफिस खोल के बैठे हैं गाना लिखने के लिए। हमको नहीं लगता है कि गाना लिखने का भी कोई ऑफिस होगा। मैं 2015 से ट्रेड लाया हूँ और 2015 से मैं खुद, और मेरा गूगल में भी डालिएगा पवन पांडे ऑफिस तो आ जाएगा। तो मुझसे लिए अगर मेरा फ़ोन नंबर नहीं लगा तो मेरा एड्रेस सब लोग जानता है। मेरे पवन धुन चैनल पे भी मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, हर जगह अवेलेबल है कि मेरा एड्रेस कहाँ है। तो इसलिए किसी को ढूंढना ही नहीं है। और रहा बात नए पुराने की, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर अच्छे राइटर हैं जिनका गाना बजता है तो वो सबसे ज़्यादा मेहनत नए राइटर सिंगर पे करेंगे, क्योंकि नए सिंगर के साथ आप बज रहे हैं ना, तो आपका बहुत बड़ा नाम होता है। कोई ऐसा सॉन्ग जो आप पब्लिक के लिए, अपने ऑडियंस के लिए या फिर अपने बोले तो फैंस के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? वैसे तो मेरे सारे गाने अच्छे लगते हैं, बट एक गाने हमेशा गुनगुनाते रहते हैं कि दोसरा बाग में जाके अरे फूला जइबू का हो, शादी होते जान भूला जइबू का हो, डोली में गोली मार दम 2। ये आपका दिल के करीब रहा गाना है। अच्छा रहा, अच्छा अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। मुझे ही नहीं, पूरे दर्शकों को अच्छा लगता है, जो कि 200 मिलियन होने जा रहा है, और सैड सॉन्ग पहला होगा जो 200 मिलियन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जाने माने भोजपुरी जगत के राइटर, जिसको हिंदी में लेखक भी कहते हैं, लेखक पवन पांडे जी, जो कि एक नहीं कई गाने लिख चुके हैं, और एक दो सिंगर के नहीं बहुत सारे सिंगर के भी गाने लिख चुके हैं। और इनका बहुत सारा गाना ऐसा है जो मार्केट में बहुत धूम भी मचाया है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे। और कल इनका फिर से एक अच्छा सा गाना आ रहा है जो कि खेसारी लाल यादव जी गा रहे हैं। गाने का बोल है भौजी दे दो न चंदा 2-4 पैसा। भौजी दे दो न चंदा 2-4 पैसा। वैसे तो ये भक्ति सॉन्ग है, लेकिन कॉमेडी भी है इसमें। इन्होंने साफ तौर पे हमें जानकारी दी कि कॉमेडी इसलिए है क्योंकि खेसारी लाल यादव, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे कॉमेडी सॉन्ग को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये सॉन्ग भी कॉमेडी सॉन्ग भी है और साथ ही भक्ति सॉन्ग भी है, जो कि कल रिलीज हो रहा है। और बाकी बातों के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं, पवन पांडे जी ने हमें क्या बताया, ये हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी हम आपसे इनसे मिलेंगे और आगे के लिए भी जानेंगे, आगे की इनकी क्या सोच है और आगे कब क्या होगा, ये सारी जानकारी भी हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।